हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोमेगा टेक्नोलॉजीज़। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हो सकता है कि ये मेरी और पाकिस्तान में जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं उन सब की आखिरी वीडियो हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है यूट्यूब को बैन करने का पाकिस्तान में। तो अल्लाह ना करे कि बैन हो, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की समझ नहीं आ रही, उनका जो दिल कर रहा है, जिस चीज़ से हल्का सा प्रॉब्लम होता है वो उस चीज़ को बैन कर देते हैं। अभी इन्होंने पबजी को बैन किया। मुझे ये नहीं समझ आती है, अजीब सा लॉयर है उनका, वो कहता है कि पबजी के ग्राफिक्स ऐसे हैं कि बच्चों को अपनी तरफ माइल करते हैं। उस लॉयर को आप जाके उसको बोलें कि अनचार्टेड 4 देखे, गॉड ऑफ वॉर देखे, लास्ट ऑफ अस 2 देखे। इन गेम्स के ग्राफिक्स को ग्राफिक्स बोला जाता है, पबजी जैसे गेम के ग्राफिक्स को ग्राफिक्स नहीं बोलते। जाहिल तरीन लॉयर है, आई एम रियली सॉरी टू से, पर वो जाहिल तरीन लॉयर है गवर्नमेंट के पास। उसका जो दिल कर रहा है वो बोल रहा है। आपने पबजी बैन की, हमारे कई हज़ार लड़के पबजी खेल रहे थे पाकिस्तान में और उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर रहे थे, लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, यूट्यूब से पैसे कमा रहे थे। इसी तरह ही अब आप यूट्यूब भी बैन कर रहे हैं। आपको भी पता है कि यूट्यूब हर साल में कितना बिज़नेस करती है पाकिस्तान में, और हमें भी पता है एस्टिमेटेड वैल्यू जो है यूट्यूब की पाकिस्तान में बिज़नेस करने की वो है $400 मिलियन एक साल में। अब एक साल में $400 मिलियन आ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अब मेरी ये वीडियो है, सपोज़ इस वीडियो से मैंने $100 कमाए। अब $100 अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी बनते हैं कि 15 से 16 हज़ार रुपये आजकल के डॉलर के रेट के हिसाब से। अब वो 15 से 16 हज़ार रुपये मैंने जब खर्च करने हैं, मैंने कोई चीज़ ख़रीदनी है, मुझे सेल्स टैक्स पड़ रहा है, उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा है। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है उससे भी गवर्नमेंट को फ़ायदा है, क्योंकि उस पर भी टैक्स कट रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि गवर्नमेंट का जो दिल कर रहा है गवर्नमेंट उसको बैन क्यों कर रहा है। मैं पॉलिटिकल प्रेशर्स को और ये सारे प्रोपेगेंडास को समझता हूँ। मुझे पता है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है और वो किन पॉइंट्स को लेके यूट्यूब को बैन कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि बैन करना किसी भी चीज़ को कभी भी कोई सल्यूशन नहीं होता। अगर आपने कोई चीज़ बैन करनी है, आपके पास आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आप अपने आईटी एक्सपर्ट से पूछें। अजीब सा लॉयर रखा हुआ है एक तो आप लोगों ने, ऊपर से आप आईटी एक्सपर्ट से पूछते नहीं हैं। उस आईटी एक्सपर्ट से पूछे ना कि भाई अगर हम इसको बैन करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। जो कंट्रोवर्सी है, जो क्रिंज मटेरियल है, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। वो अगर कंट्रोवर्सी सर यूट्यूब पे चल रही है वो बंद नहीं होगी, वो कंट्रोवर्सी शिफ्ट हो जाएगी फेसबुक के ऊपर। आप फेसबुक बैन कर देंगे, वो कंट्रोवर्सी इंस्टाग्राम पे चली जाएगी। आप इंस्टाग्राम बंद कर देंगे, वो कंट्रोवर्सी ट्विटर पे चली जाएगी, डेली मोशन पे चली जाएगी, या किसी और थर्ड पार्टी सोशल नेटवर्क पे चली जाएगी। लेकिन आप कंट्रोवर्सी को रोक नहीं सकते। आपके सिर्फ एक चीज़ को बैन करने से इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, और जो एस्टिमेटेड वैल्यू है $400 मिलियन, ये एक छोटी अमाउंट नहीं होती। बहुत सारे क्रिएटर्स ने जॉब छोड़ी, मैंने भी जॉब छोड़ी, यहाँ पे बैठा, ये सेट लगाया, सारा कुछ किया, तो हमें क्या मिला। मेरा तो अभी करियर स्टार्ट है, मेरी तो मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं हुई। जो बाकी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लाइक मूरू है, ये मेरे पूरे सेट की कॉस्ट, मेरे ख्याल से उसकी एक वीडियो की प्रोडक्शन कॉस्ट मेरे सेट से 100 गुना ज़्यादा होगी। अब उनका क्या कसूर है, वो इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं, वो क्या करेंगे। और सिर्फ बात खाली कंटेंट क्रिएटर की नहीं है, बात है जो उनके आगे लोग हैं। अब एक कंटेंट क्रिएटर के पीछे एक कैमरामैन होता है, लाइट का एक अलग होता है, आपकी कलर ग्रेडिंग अलग कर रहा है, एडिटिंग एक बंदा अलग कर रहा है, एनिमेशन अलग बंदा बना रहा है। आप सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर को ना देखें, आप उसके आगे टीम को देखें। अगर सपोज पाकिस्तान में 1000 कंटेंट क्रिएटर भी हैं ना, तो उनके आगे 3-3, 4-4, 5-5 लोग हैं, 10-10 लोग भी जिनके पास बड़ी प्रोडक्शन है। उनका भी सोचें। अब मसला ये है कि हमारे एक तो पाकिस्तान में सुपर चैट नहीं चलती, यूट्यूब का एक ये फीचर है वो नहीं चलता। हमारे कंट्री में पेपैल नहीं चलता, हमारे कंट्री में कुछ नहीं चलता।
हमारे लड़के बेचारे लाइव स्ट्रीम करते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं जनरेट कर पाता। ऊपर से जो सीपीएम रेट है वो पाकिस्तान का दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदा सीपीएम रेट है। फिर भी इस हौसले को रख के हमें इतना गंदा सीपीएम रेट मिलने के बावजूद भी हम वीडियोस बना रहे हैं। मैं इस वक्त गर्मी में बैठा हूँ, मेरे मुंह के ऊपर 3 लाइटें हैं, पंखे बंद हैं, पसीनों पसीन हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मुझे क्या मिल रहा है? कुछ 1-2 लोगों की वजह से आप YouTube बैन कर रहे हैं, एक बच्चे की वजह से आपने PUBG बैन कर दी कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब इसमें ना तो PUBG वालों की गलती है, इसमें गलती है उस बच्चे के पेरेंट्स की, उस बच्चे की गलती है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उस PUBG की वजह से 500-600 क्रिएटर गया, अब आप YouTube बैन कर रहे हैं। एक तो ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटर्स की कमी है पाकिस्तान में, जो थोड़े बहुत हैं आप उनको भी खैरबाद हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा आप लोग क्या कर रहे हैं। बस मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है कि बैन करना किसी भी चीज़ को सल्यूशन नहीं है, और यही रीज़न है कि नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आती। अमेज़ॉन प्राइम भी एक प्रोडक्शन कंपनी है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आती। वो पाकिस्तान आए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करें, साल बाद पता लगे कि जी गवर्नमेंट ने उनको बैन कर दिया। अब वो क्या करेंगे? इसीलिए तो वो हमारे कंट्री में नहीं आते, इसीलिए तो हमारा कंट्री गरीब है, इसीलिए हमारा कंट्री अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। अगर हमारे ये कंटेंट क्रिएटर्स ना होते तो पिछले साल BBC न्यूज़ पे पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट टूरिज़्म कंट्री ना होता, क्योंकि हमारे क्रिएटर्स ने सिर्फ वो पाकिस्तान नहीं दिखाया जहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, जहाँ पे किसी बाइक वाले को तमीज़ नहीं है, गाड़ी चलाने वालों को तमीज़ नहीं है, अजीब से चला रहे हैं। उन्होंने नेचर को दिखाया, उन्होंने एक दूसरा फेस दिखाया पाकिस्तान को, जिसकी वजह से 2019 में BBC ने मेंशन किया कि पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 टूरिज़्म कंट्री है। अभी PM इमरान खान साहब ने तमाम क्रिएटर्स को बुलाया, बड़ा एक पॉजिटिव हमें वाइब आई कि यार हो सकता है कि ना अब कोई इनोवेशन आए हमारे कंट्री में, हम ऑनलाइन बिज़नेस को और ज़्यादा जनरेट कर सकें, लेकिन हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स का भी वो नोटिस तो ले लिया है, ऑर्डर्स पता नहीं अब कब तक आते हैं कि नहीं आते। बस आप लोगों ने अब ये काम करना है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये कम से कम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तक को पहुंच जाए, ताकि वो मेरी इस बात को समझें। और ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात है। आप सिंपली एक ऐप को बंद करके $400 मिलियन का नुकसान उठा रहे हैं, और सिर्फ $400 मिलियन का नुकसान नहीं उठा रहे, आपकी वजह से कई लोग बेरोज़गार होंगे, इसकी वजह से कई लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो बस यही रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को शेयर करें और बस इतना करें कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तक पहुंच जाए।